Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion. Eli Lilly prepared 4 DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli to produce polypeptide chains of insulin. Reason: chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक असर्शन और एक रीज़न दे रखा है, हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. अगर दोनों ट्रू है तो क्या जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये भी बताना है. या फिर असर्शन और रीज़न दोनों ही फॉल्स है, क्या ये भी है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा वो क्या है. दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. देखो, जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि पहले के टाइम में जो इंसुलिन है वो एनिमल से जो है एक्सट्रैक्ट करके उनमें डाला जाता था. ठीक है, पर उसकी वजह से क्या हो रहा था, एलर्जी जो है वो हो रही थी पेशेंट्स को, क्योंकि अगर आप दूसरी स्पीशीज़ के इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके डालोगे तो वो जो इंसुलिन है, जो कि प्रोटीन है, वो एज अ आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन प्रोटीन हो जाएगा. तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, जिस वजह से एलर्जी हो रही थी. तो इसीलिए एक कंपनी आई जिसका नाम था एली लिली. एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ह्यूमन इंसुलिन जैसा ही इंसुलिन जो है वो क्रिएट कर लें, जेनेटिकली इंजीनियर कर लें, ताकि एलर्जी जो है लोगों को ना हो. तो ये जो हमारी एली लिली है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने 1983 में क्या करा, ह्यूमन इंसुलिन बनाया. अब उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनाया, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए. 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए थे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमन के इंसुलिन की, तो ह्यूमन का जो मैच्योर वाला इंसुलिन है, जो एक्चुअल में फंक्शनल इंसुलिन होता है, उसमें 2 ही चेन होती है, ए चेन एंड बी चेन. तो एली लिली ने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हीं ए और बी चेन जो है ह्यूमन इंसुलिन की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डीएनए सीक्वेंस है वो बना लूँ. ठीक है, तो उन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंस बनाया कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, और उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, क्या कर दिया, ई कोलाई के जो प्लाज्मिड है उसमें क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया. अब क्या हुआ, अब ये जो चेन ए और बी का जो सिंथेसिस हो गया, जब चेन ए और बी जब इस तरीके से सिंथेसाइज हो गई, तब उन्होंने क्या करा, इसको सेपरेटली प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया. और फिर जैसे हमारे मैच्योर इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, तो वैसे ही एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने क्या करा, उनके बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो क्रिएट कर दिए, ताकि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी क्रिएट होने के बाद अब वो जो इंसुलिन है वो एग्जैक्टली ह्यूमन इंसुलिन की तरह क्या करने लगे, वर्क करने लगे. समझ में आ गई बात. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. फर्स्ट वो हमें क्या कह रहा है असर्शन में, एली लिली प्रिपेयर्ड 4 डीएनए सीक्वेंसेस. नहीं, उन्होंने 4 नहीं 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाए थे. तो ये जो हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट हो गई वो क्या है, इनकरेक्ट है, या हम कह सकते हैं फॉल्स है. रीज़न क्या दे रखा, चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली. ये बात ठीक है, चेन ए और बी को उन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस किया था, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके कंबाइन कर दिया था बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन. यस, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारी ट्रू है. तो असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है. असर्शन फॉल्स एंड रीज़न ट्रू ये रहा. जो आपका डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है असर्शन फॉल्स एंड रीज़न ट्रू. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज़ ऑप्शन डी. I hope you understood it well. Best of luck.